So I give a solution that let us agree what is common in all the scripture. I'm not saying only follow Quran. Muslims, you want to follow? Okay, I want to follow. Let us agree to follow what is common in Quran, in Veda, in Bible, in Torah. What is not common we'll discuss tomorrow, right or wrong. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया देखने वालों को खुश आमदी। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और तवक्के तमाम मालूमाती वीडियोस आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको बेल आइकॉन को भी दबाना है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि दीन के उसूली तालुमात और बुनियादी अकायद तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक तरह के हैं। सिर्फ अहकाम शरिया में फ़र्क रहा है और बाएतबार अकायद। इस्लाम का वजूद आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से रहा, ख्वाह इसे इस्लाम के नाम से मौसूम न किया जाता हो, क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला ने मुसलमान के नाम से मौसूम किया है। इस्लाम से ताबीर किया जाना भी शरीयत मुहम्मदिया के लिए ख़ास है और दूसरे नबी की कौम के लिए मोमिनीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा अब इस्लाम नाम हुआ इन असूली अकायद और शरीयत मुहम्मदिया के मजमूए का। इस्लाम मज़हब कब से है? क्या आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस्लाम मज़हब था, या उस ज़माने के मुसलमान को इस्लाम के मानने वाले कह सकते हैं? नाज़रीन, इन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए खातून डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पास आई। उसने अपने सवाल का आगाज़ किया। उसने कहा कि मेरा ताल्लुक़ भारत से है और मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि इस्लाम नया तरीन मज़हब है, तो इससे पहले के दीन जो थे उनके बारे में क्या कहेंगे? और यही कुरान के बारे में है कि अगर ये नई तरीन किताब है तो इससे पहले लाजमी कोई तो किताब होनी चाहिए जिसमें बताया गया हो कि दीन क्या है और हमें कैसी इबादत करनी चाहिए। आप भी सुनिए। Good morning. I'm Shivlila from India. Here I have a question. You started with your speech with the statement that Islam is a latest religion or a revolution in the religion, and if it is a latest religion, what would be the earlier religion to before this Islam? And same thing goes with the Holy Quran. If it is a latest one, there must be something before the Quran which tells about God and the rules what we have to follow to reach to the God's place. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने सवाल के जवाब देते हुए कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि कुरान आखिरी किताब है, नई नहीं। इस्लाम पहला मज़हब है, नया तरीन नहीं। लोगों में ये गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को मुतारिफ़ कराया। ये गलत है। इस्लाम कायनात के शुरू होने से पहले ही था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी नहीं बल्कि आखिरी नबी हैं। इस्लाम पहला और वाहिद मज़हब है। कुरान में फरमाया गया कि अल्लाह की नज़र में अगर कोई दीन काबिल कबूल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। That Islam did not come 14 years back. Islam came since man set foot on the earth. Since tens and thousands. And Islam is the first religion and the only religion. Allah says in the Quran in Surah Imran chapter 3 verse 19, Inna Deena indallahi al-Islam. The only religion acceptable in the sight of Almighty God is Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आपने सवाल किया कि इस्लाम से पहले कौन से उसूल लागू थे, तो मेरा जवाब है कि इस्लाम से पहले कोई इंसान ही नहीं था। दुनिया में 1,24,000 पैगम्बर भेजे गए। अल्लाह ने उनके ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम का पैगाम ही पहुँचाया। जब भी लोगों ने इस्लाम का मानी अपने मतलब से निकाला या रास्ते से भटके, अल्लाह ने एक पैगम्बर को भेज दिया। हर कौम के पास एक पैगम्बर को भेजा गया। जब भी एक पैगाम लोगों ने अपने मतलब से लिया, उन्होंने अपना एक दीन निकाल लिया। हालांकि अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही का पैगाम अपने पैगम्बरों के ज़रिए पहुँचाया। अगर तमाम मज़ाहिब जो आज मौजूद हैं उनका सर्वे किया जाए, अगर पूछा जाए कि कौन सी किताब सही है, तो हर शख्स कहता है कि इसकी किताब सही है, उसका मज़हब सही है। यानी हिंदू कहेगा कि उसकी किताब वेदा सही है, ईसाई कहेगा बाइबल सही है, मुसलमान कहेगा कुरान सही है। तो मैं कहता हूँ कि आप तीनों किताबों को पकड़ो और इनमें जो चीज़ एक जैसी है उसकी पैरवी करो, जो एक जैसी नहीं
उसको बाद में देखेंगे। So I give a solution that let us agree what is common in all the scripture. I'm not saying only follow Quran. Muslims, you want to follow? Okay, I want to follow. Let us agree to follow what is common in Quran, in Veda, in Bible, in Torah. What is not common we'll discuss tomorrow, right or wrong. वो लड़की हिंदू थी तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी मज़हब की किताब वेदा का हवाला देते हुए कहा कि वेदा में लिखा है कि खुदा सिर्फ एक है, कोई दूसरा नहीं। एक और दूसरी जगह लिखा है कि खुदा एक है, इसका कोई बाप ना कोई माँ। एक और जगह लिखा है कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं, इसका कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर या शबी नहीं है। यही चीज़ कुरान में है, बाइबल में भी है कि खुदा एक है। तो अगर तीनों किताबों में एक चीज़ कॉमन है तो हमें इस पर यकीन तो करना चाहिए। Now, if you read the Veda, and if you read the Upanishad, the scriptures of the Hinduism, Upanishad, Vedas, if you read the Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1, Ekam Evdityam, God is only one without a second. It's further mentioned in the Svetasvatara Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Nacha se kase janita na chadipa. Of that God, he has got no superior, he has got no father, he has got no mother. It's mentioned in the Svetasvatara Upanishad, chapter number 4, verse number 19. And in Yajurveda, chapter number 32, verse number 3. It says, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima. Pratima in Sanskrit means idol, photograph, picture, idol, painting. So, natasya pratima asti. Of that God, there is no pratima, there is no picture, there is no painting, there is no idol, there is no sculpture, there is no photograph. Who says that? Veda. Yajurveda, chapter 32, verse number 2. Correct? Yes. So, you as a Hindu should believe in that. Forget what the Quran says. Correct? You have to believe there is only one God. Yes. You should believe God has got no idol, God has got no picture, God has got no painting. Correct? Yes. You have to believe. I tell the Christian. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 6, verse number 4. It says, Shama Israelo adna heno adna echad. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Moses said that in the book of Deuteronomy, chapter 6, verse number 4. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of Mark, chapter number 12, verse 29. So let us believe that God is one. It's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 5, verse number 7. It says that thou shalt have no other God besides me. Thou shalt have no other graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them. For I, thy God, thy Lord is a jealous God. So Judaism says that, Christianity says that, God is one, God has got no idol. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने तफरीहन कहा कि हिंदू से पूछें तो वो क्यों बुतों की पूजा करते हैं, तो हिंदू मेरे खिलाफ हो जाते हैं। हालांकि मैं तो उनकी किताब वेदा को ही बयान कर रहा हूँ। तो मलेशिया के हिंदू मेरे इतने खिलाफ हैं जितने कि इंडिया में भी नहीं। इस पर हॉल कहों से गूंज उठा। Torah says that, Bible says that God is one, God has got no idol, God has got no image, we have to worship him only. So when I tell the Hindu, why do you do idol worship? The Hindus are against me. Why? I'm quoting Sanskrit. And the Hindus of Malaysia are more against me than the Hindus of India also. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हिंदुओं की किताब कल की पुराना में लिखा है कि एक आखिरी अवतार आएगा जिसके वालिद का नाम विष्णु यास होगा। विष्णु का मतलब खुदा और यास का मतलब खादिम है, यानी खुदा का खादिम। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। इस किताब में लिखा है कि इस अवतार की माँ का नाम सलामती होगा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमिना था, यानी सलामती, अमन। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से सवाल किया, और ये मैं नहीं, हिंदुओं की किताब ही कह रही है। अगर आपकी किताब कहती है कि एक अवतार आएगा तो मैं क्यों न यकीन करूं? अगर आप यकीन करती हैं कि वेदा इल्हामी किताब है तो क्यों आप इस किताब पर अमल नहीं करती? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कम से कम दो चीज़ें जो मुसलमान होने के लिए हैं, इनमें से एक है कि खुदा एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो आप इन बातों पर पहले से यकीन रखती हैं, तो मेरी नज़र में तो आप मुसलमान हैं। इस पर उस खातून का चेहरा खिल उठा और हॉल में तालियां गूंज उठी। The two minimum thing required, sister, for anyone to become a Muslim, the two basic criteria required for any human being to be a Muslim is first to agree there is one God who has got no idols.
Second is to believe Prophet Muhammad is a messenger. See, when you take admission in a school, you require a criteria. Then you may go from nursery to junior KG to first standard to second standard, third standard. To enter the school of Islam, the only true religion is to believe there's one God and to believe Prophet Muhammad is a messenger. So according to me, you're a Muslim sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से कहा कि आप कलमा पढ़ना चाहती हैं तो क्या आप पढ़ेंगी? उस पर उस खातून ने कहा कि हाँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून को कलमा पढ़ाना शुरू किया। उस खातून ने वो दोहराया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि माशाल्लाह आप मुसलमान हैं। अब हॉल में नारा तकबीर बुलंद हुआ। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, and I bear witness and I bear a witness that that Prophet Muhammad is the messenger and servant of God. and servant of God. MashaAllah, you are a Muslim sister, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you more guidance